वेलकम टू अनदर वीडियो। लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने PHP के एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में उसके आगे के जो कंसेप्ट हैं उनको हम लोग लर्न करने वाले हैं, जैसे कि लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स और स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं लोकल वेरिएबल से। तो लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। एक फंक्शन ले लेता हूं मैं इसके लिए, और मैं इसका कोई भी नाम दे देता हूं, लोकल वैर समथिंग, कुछ भी दे सकते हैं हम यहाँ पर नाम। और इस फंक्शन में मैंने सपोज एक वेरिएबल ले लिया x इज इक्वल टू सपोज टाइम, एंड मैंने यहाँ एको करा दिया वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x। तो जो भी x की वैल्यू है मैंने यहाँ पर एको करा दी और न्यू लाइन भी दे दी। अब होता क्या है, सपोज मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं मैं, तो क्या होगा देखिए, अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं, इसको मैं रन कराता हूं, तो ये x की वैल्यू प्रिंट कर देगा जो भी 10 होगी। तो देखिए इसमें होता क्या है कि ये हमने फंक्शन के अंदर वैल्यू डिक्लेयर कर दी और इस फंक्शन के अंदर ही हम लोग इस वैल्यू को यूज कर रहे हैं। अगर क्या होगा, अगर मैं इस फंक्शन के बाहर इस वैल्यू को यूज करूं, सपोज मैं ये फंक्शन मैंने कॉल किया, उसके बाद मैं वैल्यू को यूज कर रहा हूं, इसको मैंने यूज कर लिया न्यू लाइन x इज इक्वल टू समथिंग x। तो ये क्या होगा, देखिए क्या करता है, मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूं। ये बोल देगा अनडिफाइंड, कि डिफाइंड नहीं है और x की वैल्यू में कुछ भी नहीं है। तो होता क्या है कि इसमें जो हमने फंक्शन के अंदर वैल्यू डिक्लेयर की थी और उसके अंदर वैल्यू हमने असाइन की थी, जैसे ही फंक्शन तक तो वो काम करती है, जैसे ही फंक्शन से हम बाहर उसको हम यूज करना चाहते हैं तो वो वैल्यू नहीं मिलती है, क्योंकि उसको नहीं पता लग पाता कि ये वैल्यू क्या है। तो लोकल वेरिएबल यही होते हैं, अगर हम किसी फंक्शन में उनको डिफाइन करते हैं तो उनका स्कोप जो है फंक्शन तक ही रहता है। जैसे ही फंक्शन से बाहर आते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, उनमें कोई वैल्यू डिफाइन होती है, वो फंक्शन वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं फंक्शन के जब बाहर आते हैं। जैसे कि इस केस में यहाँ पर तो x एग्जिस्ट कर रहा था, यहाँ पर यूज हमने कर लिया, लेकिन जैसे ही फंक्शन से बाहर आए हम, यहाँ पर हमने इस x की वैल्यू को हमने यूज करना चाहा तो हमको कोई वैल्यू नहीं मिली। तो यही होते हैं लोकल वेरिएबल, ये किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं और इनकी जो लाइफ होती है वो फंक्शन तक ही होती है। जैसे ही फंक्शन से बाहर आते हैं हम लोग, वो लॉस्ट हो जाते हैं। ये लोकल होते हैं फंक्शन के लिए, किसी जिस फंक्शन में वो डिफाइन है उस फंक्शन के लिए लोकल होते हैं। फंक्शन के बाहर किसी दूसरे फंक्शन में भी वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, फंक्शन के बाहर विदाउट एनी फंक्शन वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो सपोज मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज यहां पर मैं ले लेता हूं x इज इक्वल टू 5। क्या होता है कि मैं वही सेम नाम से वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर भी मैं डिक्लेयर कर दूं, तो क्या होगा देखिए, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं यहां पर, तो ये क्या करेगा, x की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद ये फंक्शन को कॉल करेगा और फंक्शन को कॉल करने के बाद x के अंदर 10 असाइन कर देगा और उसके बाद यहाँ पर x को प्रिंट कर देगा। अब क्या होगा, अगर सपोज मैं यहाँ फिर से कराऊं ये x की वैल्यू प्रिंट, तो क्या होगा देखिए, ये सबसे पहले इसने x की वैल्यू 5 प्रिंट की, फिर x की वैल्यू 10 प्रिंट की, फिर x इक्वल टू 5 प्रिंट की। कैसे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसने x में 5 असाइन कर दिया और यहाँ पर x की वैल्यू प्रिंट करा दी। उसके बाद इसने इस फंक्शन को कॉल किया, इस फंक्शन में गया, x की वैल्यू 10 असाइन कर दी और यहाँ पर x की वैल्यू 10 प्रिंट भी करा दी। उसके बाद ये फंक्शन से बाहर आया तो x की वैल्यू इसने क्या की, ये वाली ली। तो कहने का मतलब ये है कि जो फंक्शन में अगर हम सेम नाम से भी वेरिएबल डिफाइन कर दें तो वो अलग ही होते हैं, उसका जो फंक्शन के बाहर वेरिएबल्स होते हैं उनसे कोई लेना देना नहीं होता। मतलब ये है कि ये वाला x अलग है और ये वाला x अलग है, ये नाम सेम है लेकिन इनका कोई मतलब नहीं, दोनों अलग अलग हैं। ये वाला x ये इस फंक्शन के अंदर तक ये यहीं पर ये लॉस्ट हो जाएगा जैसे ही फंक्शन बाहर होगा, लेकिन ये वाला x फंक्शन के बाहर है तो ये फंक्शन के बाहर काम करेगा। तो ये वाला x हम इसके अंदर भी यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर सपोज मैं यहाँ पर बाय एक और वेरिएबल ले लूँ, उसके अंदर मैं 10 दे दूँ और मैं इस y को यहाँ प्रिंट कराना चाहूँ, तो ये क्या होगा, अगर मैं यहाँ y को प्रिंट कराऊँ तो ये क्या होगा, देखिए कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर ये बोलेगा y जो है डिफाइन ही नहीं है, y की वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये y वेरिएबल ये देखेगा ये फंक्शन के
फंक्शन के अंदर यूज हो रहा है तो ये देखेगा ये मेरा वेरिएबल कहाँ है, फंक्शन के अंदर ही डिफाइन होना चाहिए। अगर ये फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं है तो ये इसको बाहर का वेरिएबल नहीं लेगा। तो मीन्स फंक्शन के अंदर जो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो अलग होते हैं, भले ही नाम सेम हो, और फंक्शन के बाहर जो वेरिएबल लेते हैं वो अलग होते हैं। और फंक्शन के अंदर जो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं उनका स्कोप फंक्शन तक ही होता है। जैसे ही फंक्शन से बाहर आता है कंट्रोल, वो लॉस्ट हो जाते हैं। तो ये होते हैं लोकल वेरिएबल्स। आइए इसके बाद देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं? समटाइम हमें ऐसा होता है कि हम एक फंक्शन, एक वेरिएबल होता है, उसको हम ये चाहते हैं कि ये कहीं भी चेंज हो, जैसे किसी भी फंक्शन में चेंज हो या कहीं भी चेंज हो, वो हर जगह चेंज हो जाए। तो इस केस में देखिए क्या होता था, x को हमने चेंज किया तो ये x को हम यहाँ पर चेंज करते थे, लेकिन यहाँ पर आके फिर ये x की वैल्यू जो पहले फंक्शन से बाहर थी वही रहती थी। जैसे इस केस में 5 ही रहती थी, लेकिन यहाँ पर हमने y को वैल्यू डिक्लेयर की 10, लेकिन हम इस y को यहाँ पर यूज नहीं कर पाते हैं। तो होता क्या है, अगर मुझे इस y को यहाँ पर यूज करना है तो मैं ये क्या करूँगा, मैं इसको ग्लोबल डिक्लेयर कर दूंगा। एक ग्लोबल कीवर्ड होता है बाय। अब ये क्या करेगा, ये फंक्शन क्या करेगा, जब ये कॉल होगा ये तो ये देखेगा ग्लोबल बाई है, मीन्स बाई ग्लोबल है, बाई की वैल्यू जो बाहर डिक्लेयर हो चुकी है पहले उसको यूज करना है। जैसे इस केस में क्या है, बाई इज इक्वल टू 10 है, यहाँ पर आएगा ये फंक्शन कॉल करेगा तो ये देखेगा ग्लोबल बाई है, तो इसका मतलब ये देखेगा ग्लोबल बाई है, बाई की वैल्यू बाहर देखेगा। तो बाई की जो बाहर लेटेस्ट वैल्यू है वो कितनी है, 10 है, तो ये बाई की वैल्यू 10 यूज करेगा इसमें, इस फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर ये क्या कर देगा, बाई की वैल्यू 10 प्रिंट कर देगा। जैसे कि मैं इसको रन कराता हूँ, ये देखिए इसने बाई की वैल्यू 10 प्रिंट कर दे। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं x को भी ग्लोबल बनाऊं तो होगा क्या, जैसे सपोज यहां पर x की वैल्यू 5 है, तो मैं इसमें फंक्शन में क्या करता हूं, ग्लोबल बना देता हूं x को। तो ये क्या करेगा, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो ये देखेगा x की वैल्यू बाहर डिफाइन है, तो ये बाहर वाली लेटेस्ट वैल्यू लेगा और जो भी चेंज करेगा वो बाहर में भी चेंज करेगा। जैसे कि इस केस में x की वैल्यू तो 5 है, यहाँ पर x की वैल्यू 5 प्रिंट करेगा। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये देखेगा बाई भी ग्लोबल है और x भी ग्लोबल है, तो ये क्या करेगा, बाई की वैल्यू जो लेटेस्ट वैल्यू अभी 10 है वो ले लेगा, अभी लेटेस्ट वैल्यू x की 5 है तो वो ले लेगा। लेकिन हमने क्या किया, x की वैल्यू में चेंज कर दिया, x की वैल्यू हमने कर दी 10, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर चेंज करने के साथ साथ जो बाहर यूज हो रहा है x उसमें भी चेंज करेगा। तो यहाँ पर तो x की वैल्यू 10 करेगा ही करेगा, जैसे ही इस फंक्शन से बाहर आएगा तो अब यहाँ पर x की वैल्यू 5 थी, लेकिन फंक्शन के अंदर इसकी चेंज हो गई क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल था, तो फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू हो गई 10, तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। इसको मैं प्रिंट कराता हूँ, ये देखिए इसकी वैल्यू भी 10 हो गई। तो ग्लोबल का मतलब ये होता है कि वंस हमने एक वेरिएबल ग्लोबल किसी फंक्शन में डिफाइन कर दिया तो उस वेरिएबल में चेंज जब हम करेंगे तो वो उस फंक्शन के अंदर नहीं बल्कि फंक्शन के बाहर जहां जहां भी यूज हो रहा होगा वहां भी चेंज हो जाएगा, ग्लोबली चेंज हो जाएगा। आइए इसके बाद देखते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स। स्टैटिक वेरिएबल्स बहुत ही काम की चीज होती हैं। जैसे सपोज मुझे क्या करना है, एक मैं और फंक्शन ले लेता हूं, यहां पर फंक्शन स्टैटिक वेर, इसको मैं कमेंट कर देता हूं। सपोज इस फंक्शन के अंदर मैंने ले लिया x इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू x प्लस 1, और मैंने यहां पर प्रिंट करा दी वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x। तो देखिए ये क्या करेगा, इस फंक्शन को मैं अगर कॉल करता हूं तो ये क्या करेगा, सिंपल है, ये x की वैल्यू 10 असाइन करेगा, लोकल वेरिएबल है ये, x की वैल्यू 10 के बाद 10 प्लस 1 11 हो जाएगी, तो ये प्रिंट कर देगा वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 11। देखिए मैं इसको प्रिंट कराता हूं, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 11। अब मैं क्या करता हूं, इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करता हूं, तो अब ये क्या करेगा, ये वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 11। तो ये क्या करता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है, जैसे ही फंक्शन शुरू होता है तो उसको डिक्लेयर करता है वेरिएबल को। तो यहाँ पर 10 डिक्लेयर कर दिया इसने, यहाँ पर 11 कर दिया, यहाँ पर इसकी वैल्यू प्रिंट कर दी 11। जैसे ही फंक्शन से बाहर आया तो जो x की वैल्यू थी वो लॉस्ट हो गई क्योंकि ये लोकल वेरिएबल था।
तो जब दोबारा कॉल हुआ तो फिर इसने x की वैल्यू 10 असाइन कर दी, फिर 11। जितनी भी बार हम कॉल करते रहेंगे ये x की वैल्यू 11 ही देता रहेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरी जो लास्ट में फंक्शन जब कॉल हुआ था वो वैल्यू मेंटेन रहे, इससे जब हम कॉल फंक्शन कर रहे हैं उससे पहले जब ये कॉल हुआ था x की वैल्यू जितनी थी उतनी ही रहे, जब हम फिर दोबारा कॉल करें तो जब हम थर्ड टाइम कॉल करें तो सेकेंड टाइम जब ये कॉल हुआ था तो x की वैल्यू या किसी वेरिएबल की वैल्यू जितनी थी उतनी ही रहे। जैसे कि मैंने सपोज इसमें x की वैल्यू फर्स्ट टाइम में 11 हो गई, जब सेकेंड टाइम में ये कॉल हो फंक्शन तो x की वैल्यू 10 ना होकर x की वैल्यू 11 मिले और 11 + 1 12 हो जाए। ठीक है, तो इस चीज को अचीव करने के लिए हम लोग स्टैटिक वेरिएबल्स का यूज करते हैं। हमको करना क्या होता है, सिर्फ वेरिएबल के सामने स्टैटिक लगा देते हैं तो इस फंक्शन को पता लग जाता है ये स्टैटिक वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू मेंटेन करनी है फंक्शन के। जब भी फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन कॉल होने से पहले जब पिछली बार कॉल हुआ था तो ये फंक्शन की वैल्यू कितनी थी उसको मेंटेन करना है। कैसे, सबसे पहले ये क्या होगा, फर्स्ट टाइम में फंक्शन कॉल हो रहा है तो स्टैटिक वेरिएबल फंक्शन की कॉल होगा, यहाँ पर आएगा, ये देखेगा फर्स्ट टाइम में कॉल हो रहा है तो x स्टैटिक है, तो फर्स्ट टाइम में कॉल हो रहा है x स्टैटिक है तो इसकी वैल्यू 10 असाइन कर देगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करेगा, 10x = 10 + 1 11 कर देगा और यहाँ पर x की वैल्यू 11 प्रिंट कर देगा। ओके, फिर उसके बाद ये जब दोबारा फंक्शन कॉल होगा तो क्या करेगा, ये देखेगा स्टैटिक वेरिएबल है तो ये स्टैटिक वेरिएबल देखेगा, इसको पता लग जाएगा, ये देखेगा जब इससे पहले ये फंक्शन कॉल हुआ था तो x की वैल्यू कितनी थी उसे पता लग जाएगा 11 थी, तो यहाँ पर ये 10 ना होकर अभी x की वैल्यू 11 है क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है। अब यहाँ क्या होगा, x = x + 1 मीन्स 11 + 1 12, तो यहाँ पर x की वैल्यू 12 प्रिंट करेगा। मैं आपको एक ही रन कराता हूँ, ये देखिए 12 प्रिंट कर दिया इसने। अब अगर मैं सपोज एक बार और कॉल करता हूं तो ये क्या देखेगा, एक बार जब और कॉल होगा तो यहां पर जाएगा, ये देखेगा x स्टैटिक है, जब x स्टैटिक है तो ये देखेगा इससे पहले जब कभी भी ये फंक्शन इस स्क्रिप्ट में कॉल हुआ था तो x की वैल्यू कितनी थी, तो x की वैल्यू 12 थी, यहाँ पर देखिए, ये देखिए 12 थी वैल्यू, तो ये क्या करेगा, x की वैल्यू 10 ना करके 12 करेगा यहाँ पर और 12 + 1 13 हो जाएगा, तो इस बार जो है x की वैल्यू यहाँ पर 13 प्रिंट करेगा। ये देखिए 13। एक बार और कॉल करता हूं अगर मैं सपोज तो ये 14 करेगा क्योंकि मेंटेन होती है। तो ओवरऑल हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि स्टैटिक जो वेरिएबल होते हैं वो थ्रू आउट द प्रोग्राम मेंटेन रहते हैं, लेकिन जो उनकी लाइफ होती है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम होती है, लेकिन जो उनका स्कोप होता है वो फंक्शन तक ही लिमिटेड होता है। फंक्शन के बाहर इस x की वैल्यू को हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन इसकी वैल्यू जितनी भी हो जाएगी लास्ट टाइम में, जब नेक्स्ट टाइम ये फंक्शन कॉल होगा तो वो पिछली वाली वैल्यू जो थी वो लेगा। तो मैं समझता हूँ आपको स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो इसमें हमने तीनों चीज़ें कवर कर ली, लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स एंड स्टैटिक वेरिएबल्स। आप इन वेरिएबल्स को यूज़ करके खुद से कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे, PHP में जो अरे सिस्टम होता है वो कैसे वर्क करता है। अगर आपने मेरी PHP की प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं की तो आप इसको एक्सेस कर लीजिए, स्टेप बाय स्टेप फुल PHP कोर्स इन हिंदी, जिससे कि आपको सारी वीडियोस सीक्वेंस में पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट अगेन इन माय नेक्स्ट लेक्चर।